हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए जैसा कि आपको पता है, हमने हिमाचल प्रदेश को लेके एक हमारी हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए जैसा कि आपको पता है, हम हिमाचल प्रदेश की संस्कृति यानी हिमाचल प्रदेश के कल्चर को पढ़ रहे हैं। अब तक हमने इसका राजनीतिक इतिहास, भूगोल कवर कर दिया है। तो देखिए, संस्कृति को अगर हम देखें तो संस्कृति में हमने मेरी संस्कृति एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने अब तक देखिए बर्थ कस्टम पढ़ दिया है। मैरिज कस्टम की जो इंट्रोडक्शन थी वो हमने पिछले लेक्चर में देख ली है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, आज मैरिज जो कस्टम है, जो शादी, जो विवाह संबंध, तो आज हम क्या करेंगे, जो विवाह संबंधित रीति रिवाज है उनको कवर करेंगे। हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए जैसा कि आपको पता है, हमने हिमाचल प्रदेश को लेके मैं हिमाचलों सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को कवर कर रहे हैं। अब तक हमने इसमें हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक इतिहास कवर कर दिया है, हिमाचल प्रदेश का भूगोल कवर कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने कौन सी सीरीज स्टार्ट की है, मेरी संस्कृति यानी हिमाचल प्रदेश की संस्कृति। तो अगर हम देखें, हमने संस्कृति में यानी कल्चर में हिमाचल प्रदेश की अब तक क्या क्या कवर कर दिया है, तो हमने बर्थ कस्टम कवर कर दिए हैं, यानी जन्म से संबंधित जो रीति रिवाज है हिमाचल प्रदेश में वो हमने पूरे के पूरे कवर कर दिए हैं। जो विवाह संबंधित रीति रिवाज है हमारे, उसका हमने एक लेक्चर कर दिया है कंप्लीट। ये लेक्चर नंबर दूसरा है, उसमें हमने क्या ली थी, इंट्रोडक्शन ली थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बर्थ कस्टम हमने पूरे के पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, इसको आप जाके लेक्चर में देख सकते हैं। ये हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमने मैरिज कस्टम, तो देखिए मैरिज कस्टम हम दो तरीके से करेंगे। एक तो मैरिज कस्टम करेंगे और इसी के साथ साथ डाइवोर्स जो सिस्टम है, तलाक जो प्रणाली है हिमाचल प्रदेश में वो कैसी है, उनके क्या क्या नाम है, वो भी कवर कर देंगे। तो आज हम करेंगे अपना मैरिज कस्टम। तो देखिए अगर हम स्टार्ट करें तो देखिए पहले लेक्चर में हमने ये देखा था, ये क्या है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश का जनजाति मानचित्र, ये हमारे द्वारा बनाया गया है। अगर आपको हिमाचल प्रदेश की किसी भी ऑफिशियल साइट पे ट्राइब का मैप मिलता है जनजाति का हिमाचल प्रदेश को लेकर, आप उसे ही सही मानिएगा। ठीक है, लेकिन ये हमने अपनी समझ के अकॉर्डिंग, जो पुस्तकों में लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो जो स्थान दिए गए हैं अपनी, ताकि हमें याद हो सके, इसलिए बनाया है। ठीक है, तो आप भी इसका, अगर आपको फायदा लगे तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब मैरिज कस्टम यानी विवाह आधारित रीति रिवाज क्या क्या है हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए इसको हमारे को 3 स्तरों पे पढ़ना पड़ता है। वो कौन कौन से हैं, एक तो हमारे को सबसे पहले पढ़ना पड़ता है कि सबसे पहले क्या होता है, विवाह से पहले सगाई होती है। ठीक है, उसके बाद कितने टाइप की मैरिज है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हमने जनजाति पढ़ लिया है, हमने देख लिया है कि हिमाचल प्रदेश में सभी एक जैसे लोग नहीं रहते, उनका क्या है, स्तरीकरण किया गया है। देखिए कास्ट के बेसिस पे, ठीक है, क्लास के बेसिस पे, और ट्राइब भी है हमारे पास इधर। ठीक है, तो हमारे को जनजाति, ठीक है, उसके बेसिस पे भी किया गया है। तो यानी कि जब इतने बेसिस है तो सबके अलग अलग रीति रिवाज होंगे, तो उसके बेसिस पे हमारे को टाइप भी देखने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाता है विवाह की रस्में, कौन कौन सी रस्में निभाई जाती है विवाह में, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सगाई से। ठीक है, अब देखिए हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है और प्लेन इलाका है। इसमें जो सगाई का जो रीति रिवाज है, जो शादियों का रीति रिवाज है, वो पहले डिफरेंट था, अब भी वो डिफरेंट ही है। अगर हम देखें प्लेन के जो शादियां हैं वहां पर क्या है, ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है शादियों पे, लेकिन अब धीरे धीरे करके वही जो हमारा प्लेन इलाकों का कस्टम है वही क्या आ रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी आ रहा है, यहाँ पर भी ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है शादियों पे। तो देखिए अगर हम हिमाचल प्रदेश में क्या करते हैं, जो लड़के के पिता है शादी के खर्च के लिए लड़की के पिता को भुगतान करते थे, पहले की बात हो रही है, जो एक मामूली भुगतान होता था। ठीक है, लेकिन ये हमारे हिमाचल प्रदेश में होता था पहले। लेकिन मैदानी इलाकों में, जैसे हिमाचल प्रदेश में ऐसा होता है, लेकिन मैदानी इलाकों में उस वक्त क्या होता था, जहां लड़की के परिवार वालों को, लड़के के परिवार को उपहार, और वो उपहार धीरे धीरे किसका रूप ले लिया, उस उपहार देने ने दहेज का। ठीक है, इसने दहेज का रूप ले लिया। तो देखिए प्लेन में क्या होता था, दहेज होता था, लेकिन हमारे जो हिमाचल में होता है वो क्या होता था, डेरी, देरी होता था। इसमें क्या होता था कि लड़के के पिता खर्च देते थे किसको, लड़की के पिता को। लेकिन मैदानी में भागों में क्या था, मैदानी इलाकों में उल्टा था, जहां पर लड़की के परिवार वाले लड़के के परिवार को देंगे उपहार, और ये धीरे धीरे करके दहेज प्रथा का रूप ले लिया इसने, और अब तो ये धीरे धीरे करके क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। ठीक है, उस पर आता है मिडल मैन यानी बिचौलिया। अब देखिए कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होगा, चाहे मेल होगा या फीमेल होगा, कि जो दोनों परिवारों को मिलाएगा। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, बिचौलिया बोला जाता है या मिडल मैन बोला जाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मिडल मैन के भी अलग अलग नाम है, जैसे रबारू,
ठीक है, धामू, मजोमी या रिवारा। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। कहीं पर भी ये नाम लिखे हुए आ जाएं और आपसे पूछा जाए ये है क्या, आपको दे देंगे डांस है, फेयर है या फिर ड्रेसेस है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रवारू, धामू, मजोमी या रिवारा, ठीक है, धामू, मजोमी या रिवारा, ये क्या है हमारे पास मिडल मैन के नाम है। किसके नाम है? ये मिडल मैन के नाम है। उसके बाद आ जाता है बेट्रोथल, यानी कि सगाई। सगाई क्या होता है? सगाई या रोक का समारोह। आज के टाइम पे क्या बोलते हैं इसको? एंगेजमेंट बोलते हैं, जिसमें क्या किया जाता है? अंगूठियों का आदान प्रदान किया जाता है। रोका यानी कि रोक दिया, ठीक है, एक लड़के को भी और लड़की को भी कि अब आप एक दूसरे के हैं, ठीक है, इस हिसाब से ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद होता है हमारे पास कि जो सगाई है वो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानी जाती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर हम देखें, हमने देख लिया कि हिमाचल प्रदेश में क्या है? स्तरीकरण है। स्तरीकरण कैसे हैं? अगर हम देखें सगाई किस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अलग अलग बोली जाती है, तो देखिए दो बेसिस पे, एक होता है वर्ग क्लास और एक होता है रीजन। वर्ग क्लास यानी कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये हो गया। रीजन में कि चंबा में, मंडी में, कांगड़ा में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में सगाई को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सगाई में होता क्या है? पहले हिमाचल प्रदेश में क्या होता था कि जो लड़के के पिता हैं वो पुरोहित को कुछ ज्वेलरी और पैसों के साथ लड़की के पिता के पास भेजते थे, ठीक है, और अगर वो इसे स्वीकार कर लेते थे तो क्या मानी जाती थी? सगाई मान ली जाती थी, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्ग के अकॉर्डिंग। तो अगर देखें हम वर्ग यानी क्लास के अकॉर्डिंग, देखिए उच्च वर्ग, अपर क्लास, लोअर और मिडिल क्लास, ठीक है, निम्न और मध्य क्लास। तो अगर हम इसमें देखें सगाई को क्या बोला जाता है? बरीना बोला जाता है अपर क्लास में। क्या बोला जाता है? बरीना। ये नाम आपको याद रखना है, बरीना बोला जाता है अपर क्लास में। और लोअर क्लास में क्या बोला जाता है? सगाई या सोठा। देखिए सोठा भी लिखा होता है कई जगह, तो आप सोठा भी कर लेंगे, सगाई और सोठा। तो हमारे को याद रखना है अपर क्लास में बरीना और लोअर और मिडिल क्लास में सगाई और सोठा। ये हो गया हमारे पास क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम देखें रीजन, क्षेत्र के अकॉर्डिंग, तो देखिए मंडी में अलग नाम से जानी जाती है, कांगड़ा में अलग नाम से और चंबा में अलग नाम से। वो क्या है हमारे पास? बरीना मंडी में बोला जाता है, वैसे ही कांगड़ा में नाता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाता बोला जाता है, ठीक है। और चंबा में क्या बोला जाता है? बांधा देना। क्या बोलते हैं? बांधा देना। ये हो गया हमारे पास। तो हमने देख लिया कि जो सगाई के भी डिफरेंट डिफरेंट नाम है। आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए कि अपर क्लास में सगाई को क्या बोलते हैं, लोअर और मिडिल क्लास में सगाई को क्या बोलते हैं, मंडी में क्या बोलते हैं, कांगड़ा में क्या बोलते हैं और चंबा में क्या बोलते हैं। देखिए अगर आप पीछे भी देखेंगे तो हमने क्या देखा अभी, ये जो मिडिल मैन है इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए एक पॉइंट रह जाता है हमारा। तो देखिए अगर हम देखें सगाई के बाद, देखिए दो परिवार मिल गए, अब सगाई हो गई, ठीक है। विभिन्न त्योहारों के दौरान कुछ क्षेत्रों में मंगेतर के लिए आभूषण और कपड़े के उपहार भेजे जाते हैं। अब क्या भेजे जाते हैं? सगाई होने के बाद शादी, सगाई से लेके शादी तक का जो टाइम पीरियड होगा उसमें जितने भी हमारे त्योहार आएंगे उसमें क्या दिए जाएंगे? मंगेतर के लिए आभूषण और कपड़े भेजे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका भी क्या है? डिफरेंट डिफरेंट रीजन में अलग अलग नाम है। जैसे किन्नौर में इसको क्या बोला जाता है? छरमी नाटा। क्या बोला जाता है? छरमी नाता। क्या बोला जाता है? छरमी नाता बोला जाता है। वैसे ही बाकी जगह तिहार बोला जाता है। तो देखिए किन्नौर में बोला जाता है छरमी नाता और बाकी जगह क्या बोला जाता है? तिहार बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो छरमी नाता है हमारा वो क्या है, वो क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि ड्रामा लिख दें इसके आगे ऑप्शन में, डांस लिख दें, तो हमारे को पता होना चाहिए ये क्या है कि इस वक्त इसमें क्या दिए जाते हैं? गिफ्ट ऑफ ज्वेलरीज एंड क्लोथ दिए जाते हैं, किसको? मंगेतर को, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो हमने क्या किया? सगाई करी। हिमाचल प्रदेश में सगाई से जुड़े जो रीति रिवाज हैं वो कैसे कैसे हैं, उनको किस किस नाम से जाना जाता है और उनका कैसे कैसे सगाई में क्या क्या किया जाता है, ये हमने देख लिया। अब हम आगे कल करेंगे टाइप ऑफ मैरिज। हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में पहले के समय में कैसी कैसी मैरिज थी और जनजातियों में कैसी कैसी मैरिज होती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।